इशू करते हैं, इशू करते हैं। बाइबल पढ़ती है ये, बाइबल पढ़ती है। अब इतने साल से होते थी, कैसे छुपे हुए थे? कोई मेरे को नहीं पकड़ पाया आज तक, किसी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो आज कैसे? आज क्या हुआ यहाँ? आज क्या हुआ यहाँ? पता नहीं। आज पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया? जानता मैं कौन हूँ? प्रभु का दास है। हाँ, प्रभु का दास है। बहुत मेरे को डर लगता है प्रभु के दास। ये झूठा दास है, सच्चा दास है? नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। प्रभु का दास है, ये सच का साथ देता है। प्रभु इसके साथ यहाँ पे इतने सारे एंजलों ने मेरे को घेर रखा है, मेरे को पकड़ दिया। क्या बोल रहा था मैं? एंजल्स हैं यहाँ। मैं बोल रहा था ना, एंजल है, मुझे मार मैं बोल रहा था ना एंजल्स हैं। Keep looking at me. I command you out in Jesus' mighty name. No, 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 no. Who are you? No. Who are you? What's your name? What's your name? Huh? What's your name? I am a devil. Yeah. What's your name? What's your name, you devil? In Jesus' mighty name. What's your name? Speak in Jesus' mighty name. How many of you are in this body? How many? Open your mouth and speak. 5. 5. छोड़ो उसके फाइनेंस को। पहले वादा करो ये एंजल हमारे पीछे नहीं आएंगे। हाँ? ये एंजल हमारे पीछे नहीं आएंगे। वो एंजल आएंगे, जहां जहां मैं जाता हूँ एंजल्स साथ चलते हैं, पता है कि नहीं? पता है ना, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां एंजल्स चलते हैं। हम चले जाएंगे, इसके फाइनेंस को छोड़ते हैं, इसके फाइनेंस को, इसके परिवार को, इसके पेरेंट्स को भी छोड़ते छोड़ो हैं। छोड़ो, इसके परिवार के फाइनेंस को भी छोड़ते हैं, इसके फाइनेंस को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, छोड़ते हैं, इसके बच्चों को भी छोड़ते हैं। जंजीरें तोड़ो, छोड़ो। छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। लीव। The mighty name of Jesus Christ. Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. Thank you. And we are here again for another testimony. एक और गवाही के लिए हम यहाँ हैं. We have our sister Deepa and I'll ask her to introduce herself. अपना परिचय देंगे, please. Praise the Lord. Myself, Dr. Deepa. मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ. Amen, amen. जब आप विश्वास में आपको हो गए शायद 6-7 साल जो भी है, विश्वास में चलते हुए क्या आपको ये मालूम था कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है या कुछ ना कुछ सही जो नहीं चल रहा है, क्या आपको मालूम था? यस, ये सब चीज़ें मुझे महसूस होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे डेमन्स अटैक जो होते हैं कि मेरे अंदर शैतानी है। लेकिन मुझे जो मेरी जो फाइनेंशियली जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, जो मुझे लॉनलीनेस, जो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी, तो मुझे यही लगता था कि मेरे अंदर कोई चीज़ है, बट लेकिन मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाती थी कि मैं कैसे, कहाँ पे, क्या जाके क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपने कोई उपाय या कुछ रास्ते अपनाए थे पहले या नहीं? फिर मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचनों को जाना, फिर धीरे धीरे करके मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी। लेकिन मुझे वो चीज़ें 6-7 ईयर्स हो गए, बट मुझे वो चीज़ नहीं हो पाती थी, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर में आने के बाद भी मेरी सिचुएशन नहीं चेंज हुई है। मैं प्रार्थना भी करती थी, 2 टाइम की प्रार्थना, हर एक चीज़ करती थी, लेकिन मुझे वो चीज़, उन चीज़ों से छुटकारा नहीं था। वही चीज़ें मेरे साथ बार बार होती थी। वेरी गुड। एंड क्या कहते हैं कि जब दुष्ट आत्माएं, जब हमने आपका वो क्लिप देखा, कैसे दुष्ट आत्माएं अलग अलग बातें बता रही थी कि हमने इनके साथ ऐसे किया, वैसे किया है, पैसे उजाड़ दिए, काम रोक दिए हैं, काफ़ी हमने बर्बादी की है, क्या वो
सच है जो उनका कहना था? जी, आप सही बोल रहे हैं। जो भी वो चीज़ें उस टाइम हो रही थी मेरे साथ, जो मेरे मुँह से उस वक्त डायमंड्स ने वो चीज़ें बोली, वो रियली में मेरे उन चीज़ों को मैं फेस कर रही थी। और जब आप छुटकारे के लिए आए, वो पहला ही संडे आप जब छुटकारे के लिए आई, तो उसी समय जो छुटकारा शुरू हुआ, तो एक संडे आपका एक छुटकारा हुआ और दूसरे इतवार जो दूसरा छुटकारा हुआ, तो टोटल जो है 6 दुष्टात्माएं निकाली गई थी आपके जीवन से। तो तुरंत छुटकारा पाने के बाद क्या क्या अंतर आपने देखा, क्या क्या बदलाव आपने देखे? जब इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा मिला, डिलीवरेंस के बाद मेरे में ये चेंजेस हुई। एक तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई और जो मुझे लॉनलीनेस लगता था वो चीज़ दूर हो गई और मेरी फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो भी इम्प्रूव हो गई। और जो मैं डेबिट में थी उससे भी मुझे धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल रहा था। और 2 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स के बाद से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। स्पिरिचुअली मेरी ग्रोथ बहुत बढ़ती जा रही है। जो मेरे प्रार्थना का लेवल था वो भी काफ़ी बढ़ गया और वचनों में भी मैं काफ़ी आगे तक बढ़ती जा रही हूँ। आमीन। जो वातावरण है इस जगह का जहाँ आप आते हैं आराधना के, जो यहाँ का वातावरण है उसका क्या बयान करेंगे? कैसा वातावरण है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है, जब मैं फर्स्ट डे भी आई तो मुझे ऐसा लगा कि एक अलग सी, जैसे एक फायर जो चारों ओर से मुझे घेरे हुए और ऐसी आग बरस रही हो। और अभी भी जब भी आराधना होती है यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रभु के एंजल यहीं पे ही घूम रहे हैं और मैं महसूस करती हूँ वो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है और आराधना में ऐसे लीन हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करती हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। आमीन, आमीन। और आपका आखिरी में दूसरों के लिए क्या उत्साहित के शब्द हैं? आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे विश्वासी बहन भाइयों को? क्या उत्साहित के शब्द है आपकी तरफ से? मैं विश्वासी भाइयों को ये बोलना चाहूँगी कि आप परमेश्वर को छोड़े ना, आप पीछे ना हटें, आप वचनों में अच्छे से बढ़ें और परमेश्वर के जो सच्चा दास है उसकी जानकारी लें, जहां आप जान सके, परमेश्वर के वचनों को जान सके। और मेरी तरह आप भी ऐसी इन दुष्ट आत्माओं से, हर एक बुरी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। मैं यही आपसे बोलूँगी कि परमेश्वर में बढ़ते जाइए और आप ऐसी जगह देखिए जहाँ परमेश्वर के दास होते हैं, जहाँ सच्चे दिल से आराधना, उपासना और प्रार्थना दुआ करनी सिखाई जाती है और क्लेम करना किया जाता है कि कैसे दुआ की जाती है, कैसे प्रभु से मांगा जाता है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं जो प्रभु ने कार्य जो आपके जीवन में शुरू किया है वो कार्य आपके साथ अंत तक लेके जाए और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।